गुजरात 2002 में जो कुछ हुआ, बिल्किस बानो का जो पूरा मामला था, उसके जो अभियुक्त थे, 11 अभियुक्तों को, जो कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या के अभियुक्त थे, उन पर गुजरात की सरकार को रहम आ गया और उन सभी को छोड़ दिया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है, बात यह है कि उनका स्वागत किस तरह से किया गया है। भूलिएगा नहीं कि ये 11 लोग जो कि सामूहिक बलात्कार के और हत्या के अभियुक्त हैं, इनको जब रिहा किया गया है जेल से, तो उसके बाद इनका जो स्वागत हुआ है वो किस तरह से हुआ है। जरा आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से लोग इनको मिठाई खिला रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं जो इनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए वीडियो। अब जहां एक तरफ पूरा देश सवाल पूछ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के 2 नेता जिनके बयान आज आपको सुनाने वाले हैं, पवन खेड़ा और अलका लांबा, इन दोनों के बयान आज आप बहुत गौर से सुनिएगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि इन्होंने कई अहम सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बिल्किस बानो के इंसाफ की बात है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के इंसाफ की बात करती है। तो यहां सवाल ये उठ रहा है, क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला सकती थी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के लोग थे, ऐसा कांग्रेस कह रही है, इसलिए बीजेपी खामोश रही और उनका स्वागत किया गया। जो आदेश आया है अदालत से, उसमें 3 महीने का यह समय दिया जाता है कि अभी जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद देखा जाएगा, पुलिस तय करेगी, सरकार तय करेगी कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। लेकिन सरकार ने मिनट भर का टाइम नहीं लगाया और इन अभियुक्तों को, 11 के 11 अभियुक्तों को छोड़ दिया और इनका स्वागत हुआ। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अलका लांबा का बयान। अलका लांबा इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। गुजरात में 21 साल की एक महिला के साथ 11 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। तब महिला 5 महीने के गर्भ से थी। बलात्कारियों का मन नहीं भरा तो महिला की मां का भी बलात्कार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो परिवार के 7 सदस्य, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने उन्हें फांसी देने की बजाय उम्र कैद में दी, लेकिन भाजपा की सरकार का मन पसीज गया और आज पता लगता है, जब मिठाई बंट रही होती है, भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं और खाने वाले कौन थे मालूम है? यही 11 सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी, जिन्हें भाजपा की गुजरात सरकार ने रिहा किया है। भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे थे और वो खा रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू के कठुआ में 8 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो ये भाजपाई बलात्कारियों के समर्थन में वहां पर जुलूस निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इन्हीं का विधायक बलात्कार करता है और पूरी भाजपा से बचाने की कोशिश करती रहती है। यही हाथरस में होता है। खोखले भाषण कब तक प्रधानमंत्री जी आपके इस देश की आधी आबादी सुनती रहेगी कि आप वहां से तो कहते हैं बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बेटी बचाओ, और यहां पर आप बलात्कारियों को एक के बाद एक बचाने का, संरक्षण देने का आपका काम आपकी सरकारें कर रही हैं। आप कहते हैं केंद्र की सरकार क्या कर सकती है, ये गुजरात की सरकार का फैसला है। किसे मूर्ख बना रहे हैं? किसकी सरकार है केंद्र में, किसकी सरकार है भाजपा के गुजरात में? चुल्लू भर पानी में नहीं कहूंगी, जिस कीचड़ के अंदर भाजपा का कमल खिल रहा है ना, थोड़ी भी शर्म बची हो तो उस कीचड़ में डूब मरिए। हर देश की आधी आबादी देख रही है, हर भाई देखे, हर बेटी का पिता देखे कि कैसे सरकार को आप वोट देते हैं, जो सरकार सामूहिक बलात्कार करने वाले हमारी बेटियों और बहनों को इस तरीके से नोचने वालों को बाइज्जत बरी कर देती है और इतना ही नहीं, मिठाई और लड्डू बांटती, खाती और खिलाती है। तो सुना आपने अलका लांबा ने किस तरह से बीजेपी को घेरा है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली बीजेपी, जिसको आज जवाब मयस्सर नहीं हो रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या जवाब दिया जाए। बिल्किस बानो मामले के ये अभियुक्त, 11 अभियुक्त जेल से बाहर आ चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए।
अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के 11 अभियुक्तों को अभयदान दिया, उनको रेमिशन दी, उनकी जल्दी रिहाई करने का आदेश दिया। नए सवाल और कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। तथ्य नंबर 1, गुजरात सरकार ये दावा करती है कि यह रिहाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुई है, जबकि सच यह है सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए आदेश दिया था। क्या निर्णय होगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो यह निर्णय पूरी तरह से कार्यपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका का नहीं है। नंबर 2, किसी भी अपराध जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने जांच की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी, उसमें राज्य सरकार सीआरपीसी की 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती, उसको केंद्र सरकार की सहमति से ही निर्णय लेना होगा। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति थी कि इन 11 अभियुक्तों को, बलात्कार के अभियुक्तों को, हत्या के अभियुक्तों को जल्दी रिहाई दी जाए और माफी दी जाए? और अगर नहीं थी तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप गुजरात की अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कहा यह जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा कि 1992 की नीति के तहत यह क्षमादान दिया गया, यह रिहाई की गई। सच यह है कि 8 मई 2013 को 1992 की यह नीति समाप्त कर दी गई थी, गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा समाप्त की गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उसके तहत आप किसी को माफी कैसे दे सकते हैं, किसी की रिहाई कैसे कर सकते हैं? वो झूठ है, यह अपने आप में एक गैरकानूनी बात है। और अगर 2014 के नीति के तहत की गई है तो 2014 की नीति में जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है या सामूहिक बलात्कार किया है, वह बिल्कुल इस तरह की नीति में माफी उनको नहीं मिल सकती, उनकी जल्दी रिहाई नहीं हो सकती। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह, दोनों गुजरात के हैं, दोनों को सामने आकर इनके जवाब देने। इस वक्त तमाम लोग इस बात को पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या बलात्कारियों को इसी तरह से छोड़ा जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा? क्योंकि कई मिसालें ऐसी आई हैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और तस्वीरें सामने आई हैं कि जो बलात्कारी हैं लेकिन उनका स्वागत किया जा रहा है। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। अब यहां बात आ रही है मुस्लिम महिलाओं की। इसी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी भी गरजे। ओवैसी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को जब रक्षाबंधन आता है तो मुस्लिम महिलाएं याद आ जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं को घर बुलाकर बीजेपी के नेता जब राखी बंधवाते हैं तब इंसाफ की बात उन्हें समझ में नहीं आती, और यह समझ नहीं आता कि एक बिल्कीस बानो भी है कि जिसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज कहां गया वो इंसाफ और कहां गई बीजेपी की महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? आज उस नारे को तलाश कर रहा है देश और हमलावर है विपक्ष।